दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 17 खंड 2 में हम अब आगे जानेंगे। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय, जैसा कि हम जानते हैं, बापू अब्दुल्ला शेठ के व्यवसाय के मुकदमे में मदद करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और डरबन जहां अब्दुल्ला शेठ के व्यवसायिक केंद्र थे वहां उतरे थे, पर मुकदमे प्रिटोरिया शहर में हुआ करते थे, अतः उन्हें वहां जाना पड़ा। बापू लिखते हैं, डरबन में रहने वाले कई ईसाई, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिशन के व्यक्तियों से मैंने जान पहचान कर ली थी। उनमें वहाँ के कोर्ट के दुभाषी मिस्टर पॉल, एक शिक्षक सुभाष गॉडफ्रे, उनके बेटे जेम्स गॉडफ्रे, और जो अफ्रीका की हिंदी प्रतिनिधिमंडल से आए थे, पारसी रुस्तम जी और आदम जी मियाँ खान, इन लोगों से मैंने जान पहचान कर ली थी। ये लोग किसी काम के सिवा कभी नहीं मिलते थे, पर अब मिलने वाले थे। इतने में अब्दुल्ला शेठ के व्यवसायिक केंद्र के वकील की तरफ से पत्र आया कि अब मुकदमे की तैयारी करने का वक्त आ गया है, अतः या तो अब्दुल्ला शेठ खुद या फिर किसी दूसरे को प्रिटोरिया भेजें। अब्दुल्ला शेठ ने वो पत्र मुझे दिखाया और मैंने कहा, मुझे दावा समझा दीजिए, मैं वहाँ जा सकूँगा। और उनके कारकुन क्लर्क ने मुझे दावा समझा दिया। मुझे लगा कि मुझे पहले कदम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जब मैं जंजीबार में उतरा था तब कोर्ट देखने गया था। वहाँ एक वकील गवाह का बयान ले रहे थे और जमा खर्च के सवाल पूछ रहे थे। इस विषय में मेरी अज्ञानता बहुत थी, लेकिन जब मैंने देखा कि जिस मुकदमे के लिए मैं जा रहा था उसका आधार ही हिसाब की वहियों से था, हिसाब की डायरियों से था, तब मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैंने मेहता जी को बताया तो उनसे काफ़ी जानकारी मिली। फिर जमा खर्च की किताब लेकर पढ़ी और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, तब मुझे थोड़ा मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। अब्दुल्ला शेठ को भी जमा खर्च लिखना नहीं आता था, लेकिन उनका व्यावहारिक ज्ञान बहुत था। मैंने अब्दुल्ला शेठ से कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने पूछा, आप कहाँ ठहरेंगे? मैंने कहा, जहाँ आप बताएंगे। अब्दुल्ला शेठ बोले, ठीक है, मेरा वकील आपकी व्यवस्था कर देगा। वैसे मेरे एक मित्र भी हैं, लेकिन उनका प्रतिवादी तैयब हाजी खान मोहम्मद जी से स्नेह संबंध है, और यदि आप वहाँ रहे तो प्रतिवादी को सारी बातें पता चल जाएंगी। मैंने कहा, आप चिंता मत करिए, लेकिन तैयब शेठ आपके सगे संबंधी हैं, और यदि आपसी सुलह से अगर ये मुकदमा हो जाता है, ठीक बंद हो जाता है, तो अच्छा रहेगा। उस पर पहले तो अब्दुल्ला शेठ माने नहीं, लेकिन फिर बोले, ये भी ठीक रहेगा। अब तक मेरे और अब्दुल्ला के बीच दोस्ती हो गई थी, और अब मैं उनके लिए एक सफ़ेद हाथी नहीं रह गया था। प्रिटोरिया के लिए रवानगी। बापू लिखते हैं, मुझे याद आता है कि डरबन पहुंचने के 7वें अथवा 8वें दिन ही मैं निकल पड़ा था। मेरे लिए प्रथम श्रेणी का टिकट लिया गया था, साथ ही बिस्तरे के लिए 5 शिलिंग का अलग टिकट लेना पड़ता था। अब्दुल्ला शेठ ने बहुत कहा, लेकिन मैंने बिस्तर का टिकट नहीं लिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी मैरिसबर्ग, यहाँ रात के 9 बजे गाड़ी पहुँची। इतने में मेरे डिब्बे में एक व्यक्ति आया और मुझे देखकर कुछ अजीब दृष्टि से घूरकर बाहर चला गया।
और फिर 2 पुलिस वाले लेकर आया और एक मुझसे बोला कि तुमको आखिरी डिब्बे में जाना है। मैंने कहा मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। उस पर वो बोला जाने होने दीजिए, मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैंने कहा मुझे डरबन से इसी डिब्बे में बिठाया गया है और मेरा इसी डिब्बे में यात्रा करने का इरादा है। सिपाही बोला वो कुछ नहीं, अगर आप नहीं जाएंगे तो ये सिपाही आपको धक्का मारकर निकाल देगा। और उसने मुझे धक्का मारकर डिब्बे से बाहर फेंक दिया। मैंने अपना सामान उतार लिया। मैंने दूसरे डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया और ट्रेन निकल गई। मैं प्रतीक्षालय में आ गया और अपना पैसे का बटुआ मेरे साथ रखा था और सामान रेलवे के नौकर ने कहीं रख दिया। ठंड के दिन थे। अफ्रीका का यह भाग ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है। मेरा ओवरकोट सामान में था, लेकिन मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लगता था कहीं फिर अपमान न हो। मेरी मनस्थिति दुविधाजनक थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, आगे जाऊं या फिर वापस हिंदुस्तान चला जाऊं या फिर मुकदमा पूरा करके जाऊं। इस देश में वर्ण द्वेष, गोरे और काले का जो महारोग अंदर फैला हुआ था, उसकी एक झलक आज मैंने देख ली थी। फिर सोचा कि वर्ण द्वेष का समूल नष्ट करना चाहिए, अन्यथा लौट जाना नामर्दी होगी, फिर चाहे उसके लिए कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। सुबह तड़के मैंने जनरल मैनेजर को तार करके सूचित किया और सारी हकीकत बताई और अब्दुल्ला शेठ को भी सूचित किया। उन्होंने सभी व्यापारियों को सूचित करके मेरा ख्याल रखने को कहा। वे सभी स्टेशन पर आकर मुझे मिले और कहा आपके साथ जो हुआ वो आम बात है, हमें पहले और दूसरे दर्जे में यात्रा करना मना है, लेकिन जनरल मैनेजर ने अपने सिपाहियों की तरफदारी की, पर उसने मुझे अगली गाड़ी से प्रिटोरिया भेजने की व्यवस्था कर दी थी। इस तरह रात हो गई और गाड़ी आई, उसमें मेरे लिए सीट थी। मैंने यहाँ बिस्तर भी ले लिया था और इस तरह गाड़ी मुझे लेकर चार्ल्स टाउन की तरफ निकल पड़ी थी। और इस तरह बापू को वहाँ पहला रंग भेद जो नीति है, जिसमें अंग्रेज़ लोग काले लोगों को के साथ बहुत गलत, बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इसका प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें पहले ही हुआ था जब पहले दिन कोर्ट में उनसे पगड़ी निकालने को कहा था। लेकिन आज और उन्हें वास्तविकता यहाँ की पता लगी। अब आगे के भाग में हम और बातें जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।